हालेलुया। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और जब आप इस सामर्थ्य वचनों को सुनेंगे तो आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी। आप अपने जीवन के छुटकारे को हासिल करेंगे। आज का वचन 4 प्राणियों का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल में देखें तो बाइबल में 4 प्रकार के सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जहाँ कहीं बाइबल में 4 अंक आता है वहाँ संतुलन आता है। जैसे आपके पलंग के 4 पाँव होते हैं और कुर्सी के 4 पाँव होते हैं, उसका मतलब है संतुलन। अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ें तो वहाँ पर भी 4 तरह के सुसमाचार हैं, जिसमें से एक शेर के समान है, एक बैल के समान है, एक मनुष्य के समान और एक उड़ते हुए उकाब के समान है। जब हम शेर के बारे में देखते हैं तो शेर बड़े दिल को, ताकत को, नेतृत्व को, निडरता को दर्शाता है। शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर नहीं है, फिर भी उसे जंगल का राजा माना जाता है और वह अपने झुंड को मार्ग दिखाता है और अपने झुंड का अगुवा होने के लिए वह लड़ाई करता है। और जब हम बैल को देखते हैं, हम उसमें मेहनत को देखते हैं और वह सख्त काम को दर्शाता है। पुराने समय में बैल के ऊपर जुआ डालकर ज़मीन को उथला किया जाता था। जिसके पास बैल होते थे वह अमीर होते थे। अगर परमेश्वर ने हमें बाइबल में बैल जैसा दिखाया है तो ये एक प्रकाशन था कि हम मसीह में आगे जाने के लिए मेहनत करें। फिर जब हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं तो मनुष्य के चेहरे के मतलब है मानवता, जो इंसानी रूप को दर्शाता है। जहां आप लोगों के दुख सुख में शामिल हो सकते हैं, आप एक दूसरे के जीवन में सेवा कर सकते हैं, आप अनाथों की, विधवाओं की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको एक वचन दे रहा है कि राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। आज आप क्या चाहते हैं? महिमा में जीवन, अभिषेक, आशीषें या अर्थव्यवस्था में बढ़ना चाहते हैं ताकि आप प्रभु के काम कर सकें। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया और उसे ये काम दिया कि तू मेरी संगति करेगा और मेरे अंदर क्या है और मैं क्या चाहता हूँ उसे खोजने की कोशिश करेगा। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और जब उकाब के बारे में देखें तो उकाब के जो पंख होते हैं वह भारी होते हैं और अगर उन्हीं भारी पंखों से वह उड़ेगा तो हो सकता है कि मर भी जाए। इसलिए उकाब हवा के धकेलने का इंतज़ार करता है और हवा के हिसाब से ऊपर चढ़कर ऊंचे पहाड़ पर या ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपने आप को प्रदर्शित करता है। अगर वह हवा के धकेलने से ना उड़े तो वह थक जाएगा। परमेश्वर क्यों आपको ये उदाहरण दे रहा है? क्योंकि हर एक मसीह विश्वासी को जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि जकरिया 46 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं इन वचनों को जो आपने मेरे लिए लिखे हैं मैं उसे समझ सकूं और उन पर चल सकूं और इन चारों जीवधारियों के समान बुद्धिमानी से चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की।